जैन साथियों, अभी जो दूसरी शिफ्ट हुई उसके बाद में कुछ साथी मिले, उसे कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के याद थे और कुछ सेकंड के याद थे, जो रह गए उन पर चर्चा करते हैं। तो जैसे उसमें आया था विदेश मंत्री, ऐसे ही कुछ साथी ने बताया कि सर प्रश्न आया था भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है भी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। तो जैसे ही अगर राजस्थान का पूछ लेते हैं, सबको पता है बड़े दिल वाला दिलावर सिंह जी है जो राजस्थान के। तो ऐसे आज क्वेश्चन था भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। आप वित्त मंत्री, राज्य ये शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राजधानियाँ, इन चीज़ों को याद करें। और नृत्य तो आ ही रहा है, फेमस है, एक आ रहा है हर पेपर में। आगे बढ़ा है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? महात्मा गांधी जी को वेरी इंपॉर्टेंट मान के याद करें, इनका सीक्वेंस लिख लें। अफ्रीका कब गए? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में भी गए थे ना, वहाँ पे गांधी पैसे से एक वकील थे। और सत्याग्रह का 16वां प्रथम प्रयोग गांधी ने अफ्रीका में किया था। और एक घटनाक्रम भी जुड़ा हुआ है, ट्रेन से गांधी जी को उतार दिया गया वो भी, फिर वहाँ से वापस आए। चंपारण इनसे जुड़ा हुआ है, वहाँ पे भी इन्होंने आंदोलन किया था। खेड़ा का जुड़ा हुआ है, खेड़ा के अलावा दांडी यात्रा है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। तो गांधी जी को आप पूरी तरह तैयार कर लो, और अगर आप लूसेंट में से पढ़ोगे तो भी आपको इनके बारे में पूरा मैटर मिल जाएगा आर्मी लेवल का। तो आप गांधी जी को पूरी तरह तैयार करें। और एक प्रश्न था महात्मा गांधी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? इन्हें अरेस्ट किया गया था और इन्हें एक महल में कैद करके रखा गया था। उसका नाम आप ढूंढ लेना। और इनकी धर्मपत्नी भी थी श्रीमती कस्तूरबा गांधी, उनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ना, उनका नाम कई बार आता है पेपरों में। तो इनकी हुई थी 30 जनवरी को 1948। अब गांधी जी से जुड़ी आप तारीख, एक 2 अक्टूबर भी है, वो क्यों मनाते हैं अपने, उसको भी याद रखना। 2 अक्टूबर बताना मेरे को कमेंट में कि 2 अक्टूबर को क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं? वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है ना, श्री नरेंद्र जी मोदी, वो कौन से क्रम के हैं? तो वो हैं 15वें। अब आप मेरे को कमेंट में बताना कि वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है और इनका क्रम कौन सा है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बंदा आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है और इनका क्रम क्या है? आपको आगे आने वाले पेपरों में पूछ सकता है ये सब चीजें। एक जनसंख्या टॉपिक है, उसको तगड़ा करना। बार बार आ रहा है क्वेश्चन की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, आपको पता है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये साथियों नर्मदा नदी पर है। अब आगे आने वाले प्रश्न में देखो हुंडरू, श्रवण रेखा, या जो एक नील नदी पर बांध है आसवान बांध, उनके बारे में पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है, क्लास में मैं यहाँ पढ़ाता रहा हूँ, बच्चे बैठे हैं आप इनसे पूछ सकते हो। इनको मैंने बताया था, उनमें से 6 प्रश्न आए हैं। सिर्फ एक रात की, मतलब 8 घंटे की क्लास होगी, एक ही रात की। कुछ पेज दिए, याद किए, थोड़ा मारा, डराया, धमकाया, याद करवाया। जो आज गए वो बड़े खुश हैं। और जो स्कोर आ रहा है एवरेज, वो आ रहा है 36 से लेके 42 के बीच में। तो जो कम पढ़ने वाले हैं ना, थोड़े या लेट आए हैं, जिन्होंने मान लो कि 20 दिन या 25 दिन तैयारी की है, वो 36, 38, 39, और जो पुराने 42, कोई 1-2 ऐसे हैं जैसे जसविंदर है, उसके 45 प्लस एकदम राइट है। 3-4 मैंने बोला था नहीं है तो छोड़ के आने, वो छोड़ के है लड़का। तो ऐसे लोग हैं जो पुराने हैं, उनका तो बढ़िया लेवल है। तो इतना आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो मेरिट होगी ना वो दौड़ पे निर्भर होगी। पेपर तो 25% तो हर कोई सही कर जाएगा, ऐसे आएंगे तो, और मामला सारा दौड़ में फंसेगा। तो जिन साथियों के 30 प्लस या 25 प्लस सही है, वो दौड़ में टाइम से लग जाना। एक्सीलेंट दौड़ मारोगे तो ही होगा। और अब की बार कंपटीशन तगड़ा होगा। पिछले साल लोग रह गए, वो भी डबल तैयारी करेंगे। आइए वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आगे वाला है
उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? रितु बारी। ये टिपिकल क्वेश्चन है। अब एक राज्य का न्यायाधीश यानी हर राज्य के न्यायाधीश रखना थोड़ा हार्ड हो गया ना, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो अगर ये नहीं आता तो। अगर आप मान लो सभी राज्यों के न्यायाधीश रटने बैठ जाते हो, कल वाली शिफ्ट में नहीं आता, धोखा हो सकता है। इससे अच्छा आप आसान चीज़ गलत नहीं होने दे। आसान चीज़ क्या है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री आसान है, याद रह जाता है, क्योंकि अपने खबरों में सुनते रहते हैं भी। अब जैसे अपने राजस्थान के भजन लाल जी अभी बने याद है, उत्तर प्रदेश के योगी जी है याद है, पंजाब के भगवंत मान साहब है याद है। तो ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने देखते रहते हैं कंटिन्यू, या खबरों में चलती रहती है। अपने पड़ोसी राज्य उनके तो आपको याद नहीं होने चाहिए यार। मुख्यमंत्री याद होंगे, राजधानियाँ तो हर बंदे को याद होती हैं, आसान है। राजधानियाँ रटो, मुख्यमंत्री रटो, राज्यपाल आपको टाइम मिलता है तो याद करो। लेकिन ये हर राज्य का न्यायाधीश याद करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है तो मैंने आपको बता दिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो देखो, एक था योजना आयोग, उसको भी पढ़ लेना आप। पहले था, उसको योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बना दिया, और श्री नरेंद्र जी मोदी ने बनाया था 2015 में। उसके अध्यक्ष कौन हुए? पहले वैसे तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन आप उसके बारे में पढ़ें। मुख्य एक ये क्वेश्चन आप पढ़ें कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। लेकिन एक ये आता है कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कौन है? वित्त सचिव कौन है? एक जैसे संसद है उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ें। पदों की संख्या पढ़ लें, राज्यसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं। तो आइए आपको और भी आगे मैं क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ साइंस के क्वेश्चन में लेके आता हूँ। तो दोस्तों, साइंस के क्वेश्चनों में जैसे क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो होता है जीव विज्ञान और एक होता है पादप विज्ञान। अब इसने पूछा जीव विज्ञान, मैंने बच्चों को रटवाया था क्लास में 3 दिन पहले ही। मनीष भाई की शादी से आया था ना, तो आते ही मैंने पहला यहाँ क्लास ली, लेते ही मैंने बोला कि देखो दोस्तों, जीव विज्ञान के 2 पार्ट हैं। एक तो है बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोलॉजी और एक है जूलॉजी। दोनों को मैंने बताया था, एक बायोलॉजी एक जूलॉजी, यानी जीव विज्ञान और पादप विज्ञान ना, जीव और पादप। तो दोनों को मैंने नाम लिखे थे। इसके हैं अरस्तु और इसके हैं थियोफ्रेस्टस। तो अब देखो, ये तो आ गए पेपर में, अब ये बचे हुए हैं, कभी भी आ सकते हैं। और पादपों में एक फेमस क्वेश्चन है आर्मी का, जाइलम और फ्लोएम। जय जाइलम जय जल को लेके जाता है, फै फ्लोएम फै फूड को लेके जाता है, यानी फूड को खाने का परिवहन करता है फ्लोएम, और जल का परिवहन करता है जाइलम। ये पादप विज्ञान में फेमस क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस और पादप में पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम। और एक पत्तियों पे आता है तो पर्णहरित पाया जाता है पत्तियों में। क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसे पूछ सकता है कि कौन से पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? पीपल का वृक्ष होता है शायद जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पता नहीं, ऐसे कुछ है, अच्छी तरह मेरे को याद नहीं है। लेकिन अपने ये माना जाता है ना कि रात को पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सभी पौधे लगभग रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन शायद पीपल का अकेला वृक्ष है जो ऑक्सीजन छोड़ता होगा रात को, लेकिन मेरे को याद नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, आप इसको ढूंढ लो और पढ़ लो। आगे वाला है, मछली सांस किससे लेती है? मछली सांस लेती है गलफड़े से या गिलस से। जो यहाँ बने होते हैं ना, ऐसे फूलते और बंद होते रहते हैं, वो होते हैं गलफड़े या गिलस। तो मछली सांस किससे लेती है? गलफड़े या गिलस से। अब ये मछली वाला आ गया। ऐसे ही आ सकता है कि सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है जलीय जीव, वो पता ही अपने को, ब्लू व्हेल है। आगे वाला है, मानव में हड्डियों की संख्या। मानव में हड्डियों की संख्या, मानव में हड्डियों की संख्या तो दोस्तों ये होती है 206। ऐसे अब आ सकती है कि शिशु में कितनी होती है? शिशु में ज़्यादा होती है। शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये आ सकता है, आया नहीं। इसके अलावा आ सकता है कि कान की हड्डी स्टेपिज होती है। मस्तिष्क के जितने भाग होते हैं उनके नाम आ सकते हैं। जीभ पे आ सकता है, जीभ के 4 भाग हैं, स्वाद, खट्टा, मीठा, कौन सा अनुभव कराता है। दांत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपको ये टॉपिक पढ़ लेंगे जो मैं बता रहा हूँ। फिर आया कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य काम बताओ या इसका सूत्र बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का। तो दोस्तों मैंने आपको 3-4 चीज़ें लिखवाई थी। देखो, एक होता है धोने का सोडा, एक होता है खाने का सोडा, एक होता है नहाने का सोडा। ये तीनों सोडे रट लेना, पक्का क्वेश्चन देंगे। इनके सूत्र पूछ सकता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, या मान लो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका सूत्र है। और ये तीनों सोडे जो मैंने बताया, धोने का, खाने का, नहाने का, तीनों सोडे, इनको आप याद करना। एक हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वैसे खून में पाया जाता है, लेकिन अंदर की बात पूछे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनके बारे में पढ़ना। तो एक वीडियो में मैथ और रीजनिंग का आगे और लेके आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।